हेलो जेमिनीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए फरवरी महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है जेमिनीज ये रीडिंग हम केल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए हो मैसेज हो। ओके, या फिर चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन आल्सो। ओके जेमिनीज, लेट्स फाइंड आउट ये फरवरी महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, ओके जेमिनीज, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। हायराफेंट गाइस, में भी शायद हो सकता है कुछ लोग अपनी लाइफ के में भी शायद हो सकता है कि सबसे पहले तो ओके अपने तबीयत का ख्याल रख रहे हो। ओके, मेंटल अगर स्ट्रेस है तो कुछ लोग योगा कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो ताकि मेंटल पीस हासिल हो। सबसे पहली बात तो सेकंड गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेटस चेंज होता हुआ दिख रहा है, कमिटमेंट करते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ से या फिर अपने गोल के प्रति। ओके, या फिर किसी की वेट ज़्यादा बढ़ गया हो तो उसमें कमिटमेंट कर रहे हो कि नहीं अभी मुझे पतला होना है बस। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेटस चेंज। स्टेटस चेंज मीन्स गाइस किसी को रेज मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, जो ओहदे पे हैं उससे बड़े ओहदे पे जाते हुए दिख रहे हैं, एंड किसी ने एफर्ट डाला था उनको रेज भी मिलता हुआ दिख रहा है, हायर लर्निंग लेते हुए दिख रहे हैं, नॉलेज लेते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ के चेंज के लिए। ओके, वाह, मे बी शायद यू डीलिंग विथ टॉरस। ओके, या सेवन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि जिस भी एरिया में आप मे भी अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने रेज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसमें देयर इज़ अ चेंज। ओके, साथ ही साथ प्रोटेक्ट कर रहे आप अपने आप को मे भी शायद लोगों से, या फिर हो सकता है कि किसी की लाइफ में कुछ किसी से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से, या फिर अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट करो, अपनी होम लाइफ को प्रोटेक्ट करो, अपने मनी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, बट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, इसीलिए यहाँ पर ना प्रोटेक्ट करते करते मैं भी शायद बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया, तो इसलिए योगा करें, मेडिटेट करें। बट गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज ऑल्सो। मे बी शायद इज़ द रेच मिल सकता है, चेंज ऑफ लाइफ हो सकती है। ओके, दिस इज़ द चेंज, वेरी नाइस एनर्जी है, प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड समथिंग चेंज हो रहा है, स्टेटस चेंज, कमिटमेंट ले रही हो अपनी लाइफ अपने आप से या फिर लाइफ के प्रति, रेज मिल रहा है, या फिर लवर स्टेटस चेंज मीन्स किसी की गर्लफ्रेंड से वाइफ बन रहे हैं, जस्ट लाइक डैट। ओके, नाइस एनर्जी है, अच्छा है। वेयर आर यू राइट नाउ? बैलेंसिंग। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जेमिनीज, बैलेंसिंग करो अपनी लाइफ को, मनी को लेके सबसे बड़ी बात तो इधर से लेके उधर करे, उधर से लेके उधर को करे, होम लाइफ को कैसे बैलेंस करना है उसको देख रहे हो, होम लाइफ के खर्चे कैसे करने हैं उसको देख रहे हो। ओके, बट दिस इज़ द बैलेंस एक्ट। मे बी शायद अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो होम लाइफ में या फिर जॉब लाइफ में। ओके, उस टाइप का कार्ड है गाइस, बैलेंसिंग योर सेल्फ एंड सी देयर इज सो मच कन्फ्यूजिंग अबाउट योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो कि मैं बैलेंस करते करते थक गया हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाऊँ, रेज पाऊँ, प्रमोशन पाऊँ। ओके, इसीलिए मैं भी शायद बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कुछ लोग, या फिर हो सकता है कि किसी के पास में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग, डोंट थिंक सो मच गाइस, बैलेंस कीजिए। हाँ, लेट्स सी व्हाट द चैलेंज, क्या चैलेंज है। दैट इज योर करंट पोजीशन। ओके, ओ सी चैलेंजेस की सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया। ओके, जेमिनीज बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया है एंड जस्ट वेट कर रही हो कि आपको हार्ड वर्क का रिजल्ट मिले इन फ्यूचर में। ओके, सी टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जितना भी आपने बैलेंस करना था, मेहनत करना था, कर लिया। ओके, बट यू वेटिंग फॉर समथिंग, वेटिंग फॉर द रिवॉर्ड। ओके, दिस इज योर चैलेंज पोजीशन, हार्ड वर्क कर लिया है और वेट करें कि कब फ्यूचर में वो स्टेबल हो, कब फ्यूचर में आपके रिजल्ट मिले, क्योंकि मे बी शायद जेमिनीज ने बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन गाइस। ओके,
कि कब आपकी फ्यूचर स्टेबिलिटी हो, कब आपको मनी वाइज स्टेबिलिटी मिले, जॉब वाइज स्टेबिलिटी मिले, या फिर हो सकता है इमोशनली मेंटल स्टेबिलिटी मिले। ओके, वेटिंग कर रहे हो गाइस, दिस इज योर चैलेंज पोजीशन। ऐसी वॉज द फाउंडेशन, वॉज द फाउंडेशन, इसीलिए ना आपकी ओवरऑल एनर्जी प्रोटेक्शन की थी, राइट। दिस इज योर फाउंडेशन। ओके, फाउंडेशन इज क्लैरिटी, सक्सेस, विक्ट्री, लाइट, खुशियाँ, सेलिब्रेशन, जो भी लाइफ में हैप्पीनेस होती है ना, आप वो चाहते हो। आपकी फाउंडेशन वो है। कोई घर बनाना चाहता हो, कोई गाड़ी खरीदना चाहता हो, कोई जो भी आपके सपने हैं। ओके, दिस इज द सन का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है किसी की फोकस हो लियो पर्सन। ओके, बट दिस इज योर फोकस, दिस इज योर फाउंडेशन। ओके, आप चाहते हो आपकी लाइफ में ये हो, किसी के लाइफ में खुशखबरी भी आए। ओके, अगर बेबी भी चाहते हो तो उनकी फाउंडेशन हो। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द पास्ट एनर्जी फॉर जेमिनीज। सी, पास्ट में यूर फीलिंग बॉर्डम, यूर फीलिंग रिजेक्शन, यूर फीलिंग मिस अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा उदास हो के। मे भी शायद कुछ लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके थक गए हो, इसीलिए वेट कर रहे हो ना यहाँ पर चैलेंजिंग पोजीशन में। हार्डवर्क करके थक गए हो कि मैं इतना हार्डवर्क कर रहा बट मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। ओके, बट गाइस इस कार्ड में रिजल्ट है, तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, सी देयर इज़ अ रिजल्ट। ओके, डोंट पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा बॉर्डम फील कर रहे हो, इमोशनली लॉस फील करते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन। या गाइस, क्राउनिंग पोजीशन पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। मेंटल तौर पे क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है आपके इस खुशी के पीछे, आपके इस सन के पीछे, लाइट के पीछे क्लैरिटी मिल रही है। न्यू स्टार्ट कर रहे हो, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं आपके स्टेबिलिटी के पीछे, न्यू आइडियाज़ पे काम करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। ओके, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी लाइफ में ये खुशियाँ मायने रखते हैं उसके प्रति, या कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रहे हो, या फिर कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या कुछ लोग ऑनलाइन सीख रहे हो कुछ ना कुछ। बट दिस इज़ द क्लैरिटी गाइस। ओके, क्लैरिटी मिल रही है, मेंटल तौर पे क्लैरिटी मिल रही है। वेरी नाइस, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। दिस इज़ द न्यू स्टार्ट अबाउट योर आइडियाज़ ऑल्सो मेंटल तौर पे। ओके, अपनी इस खुशी के प्रति वाओ क्लैरिटी मिल रही है गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर कार्ड फॉर जेमिनीज। व्हाट्स द फ्यूचर कार्ड फॉर जेमिनीज? जेमिनीज के लिए फ्यूचर कार्ड बताइए प्लीज़। या गाइस, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। इन फ्यूचर में गाइस, जो भी आपके चैलेंजेस पोजीशन है, ऑब्स्टिकल्स से आप उसको दूर करें। ओके, सी उसको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। सी देयर इज द टोर्नेडो, जो भी तूफान आया है उसको आप खुद ही दूर कर रहे हो, फेस कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, और उसको दूर करने की कोशिश करो इन फ्यूचर में। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रैवलिंग आल्सो। मे भी शायद कुछ लोग इन फ्यूचर में ट्रैवल भी करें, या फिर हो सकता है कि अगर किसी ने एफर्ट डाले हो तो इन फ्यूचर में देयर इज़ द रिजल्ट में मिले। जो यहाँ पर आप वेट कर रहे हो इन फ्यूचर में मिले। ये फ्यूचर कभी भी हो सकता है, कल हो सकता है, एक हफ्ते बाद हो सकता है। ओके, क्विक रिजल्ट मिलता हुआ भी दिख रहा है। ओके, वेरी नाइस एनर्जी, कम्युनिकेशन कर रहे हो। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर जेमिनीज? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर जेमिनीज? या सी, 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। द हिडन पोजीशन है, मे बी शायद 2 सिनारियो हो सकता है, एंड आप सोच रहे हो कि विच वे टू गो। ओके, सबसे पहली बात। अदरवाइज गाइस, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करूँ। ओके, कैसे मैं पैशनली जो भी आपकी न्यू स्टार्ट करूँ, जो भी पास्ट के सिचुएशन को ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ूँ बोल के। ओके, जो भी पास्ट की अनहेल्दी सिचुएशन है उसको ख़त्म करके आगे बढ़ूँ बोल के। ओके, वो सोचते हुए दिख रहे हो। बट दिस इज़ योर हिडन पोजीशन गाइस। बैलेंस करके चलिएगा। अगर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है तो चूज़ वाइजली। ओके, अदरवाइज़ आप फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो कि मैं अपनी जो पास्ट की इश्यू है उसको ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ पैशनली, वो सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, इन हिडन पोजीशन में फ्यूचर के बारे में को क्रिएट करना चाहते हो, जिस भी एरिया में आप बैलेंस कर रहे हो। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन।
न्यू स्टार्ट करना चाहते हो पैशनली, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, या फिर आपके ड्रीम प्रोजेक्ट वाइज, कुछ भी हो, बट इन हिडन पोजीशन यू क्रिएटिंग फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मैं अपने सपनों को पूरा करूँ, ऐसा सोचते हुए दिख रहे हो. What's the environment? What's the environment for Geminis? Ooh, environment is very nice. The Death का card आएगा guys. This is the card of ending about your negative pattern, challenging situation, obstacles की ending. Okay, one door is closed. Obstacle वाला door close and new door is opening. Okay, this is the card of ending and new beginning. मे भी शायद कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो पर्सन की एंडिंग हो. ओके, मे भी कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो जेमिनीज आपके 6th हाउस में आता है, तो डेली वेजेस की जो स्ट्रगल थी वो ख़त्म और थोड़े से रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है. बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग है गाइस. अच्छा है. ओके, इन्वायरमेंट अच्छा है आपकी लाइफ में. What's the hopes and fear? What's the hopes and fear? See, hopes and fear is the magician. न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर मेंटल आइडियाज़ वाइज या इमोशनल लेवल पे आप अपनी लाइफ को एक न्यू दिशा देना चाहते हो. कि अपनी लाइफ के आप मजिशियन बनना चाहते हो. ओके, दिस इज़ योर होप्स एंड फियर. मे भी शायद आपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, जो भी आप गिव एंड टेक कर रहे हो वो ख़त्म हो जाए और मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, उसके बारे में सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ का मजिशियन बनना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता हूँ, इसीलिए कुछ ना कुछ को क्रिएट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में न्यू तरीके से. ओके, ये न्यू तरीके से अपनी लाइफ में, लव लाइफ में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, सोशल नेटवर्किंग में हो सकता है, होम लाइफ में हो सकता है. बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग. ओके, आपकी होप है कि होगा कि नहीं होगा न्यू बिगिनिंग. मैं अपनी लाइफ में को अपने सपनों को, आपकी जो भी सपने हैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा. जस्ट लाइक दैट. ओके, व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर जेमिनीज? व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर जेमिनी? जेमिनीज की डिवाइन पोजीशन बताइए प्लीज़. व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर जेमिनीज? जेमिनीज एंजल्स बोलना चाहते हैं कि देयर इज़ अ स्टकनेस एनर्जी. आई नो मेंटल स्टकनेस है, आपके हाथ बंधे हुए हैं. ओके, आप गिव एंड टेक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है. ओके, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा वरीड है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है. ओके, एंजल्स बोलना चाह रहे हैं, तो उससे उभरिए, हील होइए, उभरिए इस सिचुएशन से. प्लानिंग कीजिए फ्यूचर के बारे में. ओके, मेंटल पीस लीजिए, फ्यूचर प्लानिंग कीजिए. देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग. सी, न्यू मून इज़ हियर. ओके, न्यू मून है एंड सी देयर इज़ द ग्रोथ. एंड जैसे ही बोलना चाह रहे गाइस, जो भी स्ट्रेस है, ओके, डार्कनेस है, उसकी एंडिंग है, उसमें आपको हील होना है, मेंटल पीस रखना है और उससे नॉलेज लेते हुए न्यू लाइफ के बारे में सोचना है, फ्यूचर प्लान करना है. एंड देयर इज़ द ग्रोथ. इम्प्रेस का कार्ड है, अबंडेंस है, सक्सेस है, ग्रोथ है, जिस भी एरिया में आप चाहते हो. तो गाइज, हील होइए इस सिचुएशन से. मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अभी तक हील नहीं हो पा रहे हैं, बहुत टाइम से है, सालों से है, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल से ये चल रहा है. तो इस सिचुएशन से उभरिए, हील होइए, पॉजिटिव रहिए, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए. ओके जेमिनीज, व्हाट्स द आउटकम? ओके, आउटकम इज़ गाइज वेरी नाइस. आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो, अपने हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हो. ओके, बट दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट कार्ड ऑल्सो. अपने विश के, अपने डिज़ायर के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज 9 कार्ड इज़ देयर. ओके, मे भी शायद हो सकता है कि बहुत टाइम से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जैसे कि आपके ओवरऑल एनर्जी आई थी, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वॉन्टेड वॉरियर की तरह अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो. ओके, सी, फाइट कर रहे हो अपनी सिचुएशन को. नाउ इज़ द फाइट तो करो, साथ ही साथ अभी टाइम है कि आप अपने बारे में सोचें. जस्ट लाइक दिस. ओके, अपने बारे में सोच तो ये पीछे चला गया. ओके, पहले कार्ड ये आया था, फिर ये आया था, राइट. तो आप अपने बारे में सोचें, जो भी आप फाइट कर रहे थे, जिस भी एरिया में,
उसमें फ़ाइट तो कर ही रहे हो, बट फाइट करते करते आप अपने बारे में भी सोच रहे हो। एंड दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड है गाइस। ओके, आउटकम इज़ वेरी नाइस। 99 इज़ ऑल्सो, बस 99 इज़ मार का न्यूमरोलॉजी नंबर है, तो फाइट कर रहे हो, बट वन मोर वन एंड दिस इज द कंप्लीशन। ओके, एंड सी फाइट कर रहे हो। एंड पेज ऑफ पेंटिकल, this is the card of new beginning about your material thing. Pentacles is money. Okay, business wise आप कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहे हो न्यू स्टार्ट के लिए कि which way to go. ओके, मे बी शायद देर से डायरेक्शन आपके पास टू डायरेक्शन है, इधर जाना है, जॉब करो या फिर बिजनेस करो। ओके, घर से जॉब करो या फिर बाहर जाके जॉब करो, किसी किसी के लिए हो सकता है। ओके, बट नाउ यू हैव अ न्यू अपॉर्चुनिटी गाइस। ओके, इसीलिए यहाँ पर आप ना आप खुश हो। आई नो बहुत ज़्यादा हैंडल कर रहे थे पहले, नाउ यू आर हैप्पी, आप इमोशनल तौर से खुश हो अपनी इस न्यू बिगिनिंग के लिए, अपनी इस न्यू रिसोर्सेज के प्रति, न्यू मनी, यू नो मनी को कैसे क्रिएट करना उसके प्रति। बट देर इज़ अ न्यू, ओके, न्यू समथिंग गाइस, बिकॉज यहाँ पर आपके एंडिंग है किसी चीज़ की। वेरी नाइस है जेमिनीज, गो फॉर इट, डोंट थिंक सो मच। ओके, let's find out which astrological part is affected you in this month. प्लीज बताइए जेमिनी के लिए कौन सा हाउस, प्लैनेट एंड साइट इफेक्ट कर रहा है मोस्टली इन दिस मंथ, फरवरी महीने में। Give me 1 or 2 card please for Gemini. Okay, see, I knew it. मुझे पता था कि कैप्रिकॉन आएगा, बिकॉज कैप्रिकॉन इज मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉन, या फिर आप ना कैप्रिकॉन के साइन के साथ में डील कर रहे हो। आपका कैप्रिकॉन मे बी शायद 8th हाउस में आता है, तो 8th हाउस इज सडन आपके लाइफ में बर्डन आ जाता है, सडन ख़त्म हो जाता है। ओके, उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, बट या फिर हो सकता है कैप्रिकॉन पर्सन के पीछे आप हार्ड वर्क करो। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ हार्ड वर्किंग। इस महीने भी आप ना अपने हार्ड वर्क को ओवरकम करने के बारे में सोच रहे हो। दिस इज़ द अपने स्टेटस को वैसे भी कैप्रिकॉन पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, तो जेमिनीज आप भी इस महीने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हो अपनी सिचुएशन से डील करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एम्बिशियस होते हुए दिख रहे हो। ओके, अपने स्टेटस को और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 6th हाउस, डेली वेजेस के रूटीन, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके जेमिनीज, तो कीप गोइंग गाइस, कीप गोइंग, बिकॉज एंडिंग है आपकी इस हार्ड वर्किंग की। आई नो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है डे टू डे लाइफ में। ओके, हर एक सिनारियों के पीछे आप हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। दिस इज़ द डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि जस्ट कि रिलीफ मिले बोल के। ओके, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह जब से उठते हो तब, जब से जागते हो तब तक आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, तो इसीलिए आपका आउटकम ये है कि फाइट तो कर रहे हो, बट अपने बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हो। सो गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 6th हाउस से इज ऑल्सो हार्ड वर्क तो कर रहे हो, साथ ही साथ अपना ख्याल भी रखिएगा कि हार्ड वर्क करते करते आपकी सेहत ना ख़राब हो जाए, उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, बिकॉज आपका चैलेंजेस पोजीशन वेटिंग है, जब तक वो वेटिंग पीरियड ख़त्म नहीं होता है। ओके, जब तक आप को क्रिएट नहीं करते हो न्यू स्टार्ट के लिए, तब तक आपको मे बी शायद हो सकता है कि अप्रैल तक आपको और भी ज़्यादा और 2-3 महीने और स्ट्रगल करना पड़े। ओके, what's the guidance for Geminis? This is my goddess guidance card. Let's see ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं Geminis. What's the guidance for Geminis? And see guys, बाउंड्रीज बना के रखें,
बहुत आई नो डैट कि आप किसी को मना नहीं करते हो, जो भी आपसे हेल्प मांगता है उसको कभी मना नहीं करते। अगर आपकी एनर्जी लॉस भी होती है तभी भी ओके फाइन, आई डू इट, ऐसा बोलते हो, राइट। तो एनर्जी बोलना चाहते हैं अपने आजू बाजू में बाउंड्रीज बनाना सीखे और लोगों को ना कहना सीखे, ओके। इस टाइम तो अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, बिकॉज आप हार्ड वर्क करते करते डेली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए देख रहे हो, तो बाउंड्री बना के रखिएगा और एक्सपेक्ट अ मिरेकल्स गाइस। एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपकी लाइफ में जो भी ये हार्डवर्क है ख़त्म हो जाए, जो भी आप चाहते हो आपको मिले बोल के, ओके। और भरोसा रखिएगा कि आप जो भी अभी तक प्रेयर कर रहे हो कि भगवान या यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हो, प्रेयर कर रहे हो कि मेरी ये सारी सिचुएशन ख़त्म हो जाए, तो यूनिवर्स ने आपके प्रेयर को सुन ली है, आपकी प्रार्थना को सुन ली है। तो जस्ट फेथ रखिएगा, भरोसा रखिएगा, ताकि आपके लाइफ में ये मिरेकल्स आए, ओके। आपकी लाइफ में चमत्कार हो। वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स सी, दिस इज माय लीनॉर्मैंड डेक। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज दे रहे हैं जेमिनीज के लिए, और क्या मैसेज है बताइए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर जेमिनीज? Lilies, okay. Dog. Love. See, this is the card of bridge, okay. ब्रिज में भी शायद हो सकता है जेमिनीज, इस महीने आप लोगों के अगर कनेक्शन टूट गए थे नेटवर्किंग के प्रति, फैमिली के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, कहीं पर भी कनेक्शन टूट गए थे, तो ये महीना है कि आप उसको कनेक्शन को भर सकते हो, ओके। कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है। मे बी लव में भी अगर कनेक्शन टूट गया था तो कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है, बिकॉज मुझे यहाँ पर स्वैन का कार्ड दिख रहा है। तो ये पार्टनरशिप हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, लव कनेक्शन बढ़ रहा है। तो अगर लव में भी अगर किसी की हार्ट ब्रेक हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, तो वो भी जुड़ता हुआ दिख रहा है, ओके। कोई भी कनेक्शन ना इस महीने आपकी लाइफ में जुड़ती हुई दिख रही है, बिकॉज देयर इज़ द लिली, पीस है, सेरेनिटी है, ओके। लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। एंड द डॉग इज़ देयर। डॉग इज़ ऑल अबाउट गाइस, देयर इज़ द लॉयल फ्रेंड आपकी लाइफ में, ओके। कोई लॉयल फ्रेंड है, देखिएगा ज़रूर कि आपको आपकी सिचुएशन से उभरने में मदद करे। एंड सी, लॉयल फ्रेंड है एंड देयर इज़ द लव फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई कनेक्शन हो सकता है, ओके। उस आपकी सिचुएशन में, आपके इस भार में कम करने में मदद करे, ओके। अदरवाइज गाइस, यू लव योर पेट। तो कुछ लोग हो सकता है कि अपने डॉग के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्शन बढ़ा लें, ओके। किसी किसी के लिए बोलना चाहूँगी। तो अदरवाइज कैसी जो भी आपकी लव कनेक्शन है, पार्टनरशिप को लेके, बिजनेस को लेके, लव लाइफ को लेके, उसमें ब्रिजेस जो भी गैप हो गए थे वो भर सकते हैं। एंड पीस मिलता हुआ दिख रहा है, सैरेनिटी मिलती हुई दिख रही है। एंड देयर इज़ द हेल्पर, ओके। कोई लॉयल फ्रेंड है आपकी लाइफ में, वो देखिएगा। कोई डॉग भी, पेट भी हो सकता है, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग जो आपकी लाइफ में हैं, वो आपको फाइंड आउट करना कि वो लॉयल फ्रेंड कौन है। बट गाइस, वेरी नाइस एनर्जी है, कीप गोइंग। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, कुछ उससे नहीं उभर पा रहे हैं, तो वेट कीजिएगा गाइस, ओके। अप्रैल महीने तक वेट कीजिएगा, बिकॉज नाउ इज़ द टाइम फॉर प्रिपरेशन, ओके। बिकॉज आपने जो भी प्रार्थना किए थे वो यूनिवर्स ने सुन लिए हैं। तो फेथ रखिएगा एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल, ओके गाइस। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, डोंट लूज योर होप, डोंट डाउट। अप्रैल महीने में वैसे भी सारे प्लैनेट, बिग प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, तो जेमिनीज वाले के लिए बहुत अच्छा है, ओके। या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ही कोशिश रहती है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके जेमिनीज। लव एंड लाइट, टेक केयर।